हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये इन्वेस्टमेंट्स की सेकंड क्लास है। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट डिस्कस की थी वो थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। उसमें कितना मिनिमम अमाउंट है, कितना मैक्सिमम अमाउंट है, क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, विड्रॉल स्कीम क्या है, लोन फैसिलिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम सेकंड इन्वेस्टमेंट को लेके आए हैं दैट इज पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एट्थ इशू। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें कितना मिनिमम अमाउंट है, कितना मैक्सिमम अमाउंट है, क्या इनकम टैक्स में टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस हैं, कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, ये सारे सेलिएंट फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इंडिया में अवेलेबल है जो पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज अ पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो इसका पूरा नाम है 5 ईयर्स पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एट्थ इशू। एट्थ इशू का मतलब है अभी ये सीरीज चल रही है। गवर्नमेंट ने एट्थ इशू एक लेटेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस की है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एट्थ इशू के। इस स्कीम का पूरा नाम 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एट्थ इशू है, जिसे हम शॉर्ट में एनएससी, एन मीन्स नेशनल, एस मीन्स सेविंग, सी मीन्स सर्टिफिकेट। कहाँ अवेलेबल है? पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2024 से रिवाइज कर दिया। पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80% पर एनम कंपाउंड एनुअली था। नाउ दिस रेट हैज बीन इंक्रीज टू 7.7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। काफी अट्रैक्टिव रेट है, 7.7% कंपाउंडेड एनुअली। मैच्योरिटी पीरियड, इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का है। इसका मतलब 5 साल से पहले आप इससे अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। तभी इसका नाम 5 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। मिनिमम कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ₹1000। इनिशियली ये पहले ₹100 कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें मिनिमम अमाउंट 1000, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 के मल्टीपल्स में कितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? एनी सिंगल अडल्ट। जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट में 3 अडल्ट से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, गार्डियंस ओपन कर सकते हैं। और अगर माइनर की एज 10 ईयर से अबव है तो उसके अपने नाम से भी हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। तो इन 4 लोगों को अकाउंट ओपन करने की परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने। भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेकेंडली, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर दिस स्कीम। एन नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, इसमें आप कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है वो 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्वालिफाई करता है फॉर डिडक्शन। लास्ट क्लास में हमने पीपीएफ के बारे में बात की थी, वहां भी आपको 80C की डिडक्शन मिलती है। सिमिलरली आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एट्थ इशू की प्रिंसिपल अमाउंट को के लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
तो हर साल आप अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं तो आपको एवरी ईयर 80C की डिडक्शन क्वालिफाई हो जाएगी अप टू द मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 रुपीज़। इसकी मैच्योरिटी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 5 ईयर्स इसका लॉक इन पीरियड है। 5 साल से पहले आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को प्लेज कर सकते हैं? यस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मे बी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज अ सिक्योरिटी। इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कंसर्न पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द प्लेजी, जिसको आपने प्लेज किया है वहां से एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए। लेकिन प्लेज सिर्फ कुछ अथॉरिटीज़ के फेवर में ही आप कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कोऑपरेटिव बैंक, कॉरपोरेशन, प्राइवेट और पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी और अ लोकल अथॉरिटी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब के पास आप अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट अमाउंट ले सकते हैं। तो प्लेज की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेटली हम किसी को प्लेज नहीं कर सकते। दीज कैन बी प्लेज ओनली इन द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट, आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, corporations, public or private, government companies or local authorities and housing finance companies। क्या आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं अकाउंट को? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले आप इसे अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं जब आप 5 ईयर्स से पहले भी इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। ऑन द डेथ ऑफ द सिंगल अकाउंट होल्डर और एनी और ऑल ऑफ द अकाउंट होल्डर्स इन जॉइंट अकाउंट। अगर प्लेजी ने, जिसके पास आपने अपनी सिक्योरिटी को प्लेज किया हुआ है, उसने फोरफिट कर दिया क्योंकि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं किया, और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से भी प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। तो इनिशियली लॉक इन पीरियड इसका ओरिजिनली 5 ईयर्स है, but in exceptional these 3 circumstances you can take the premature amount। क्या ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अलाउड है? यस, ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, उसके नॉमिनीज के नाम पर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं उस केस में भी, डेथ के केस में it will automatically be transferred in the name of nominees। nomination की facility available है, और it can be transferred by the order of the court। और अगर प्लेज किया हुआ है और आपने लोन नहीं दिया, रीपे नहीं किया, तो प्लेजी के नाम पर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्री मैच्योर क्लोजर और प्लेज के सारे सर्कमस्टांसेस हमारे पास अवेलेबल है। क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू में? सबसे बड़ा बेनिफिट, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता, जबकि ऑल इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194। जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे दैट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। थर्डली, जो इंटरेस्ट एक्रूड है, आपको हर साल आपका इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है आपके अकाउंट में, मिलेगा तो आपको 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, लेकिन हर साल का जो 7.7% इंटरेस्ट आपके अकाउंट में एक्रू हो रहा है वो टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लेकिन ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो इंटरेस्ट है वो आपने विड्रॉ तो किया नहीं, वो तो री इन्वेस्ट हो रहा है 5 ईयर्स के लिए। तो वो जो इंटरेस्ट है वो एक बार आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड हो गया, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन गया, लेकिन वही इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई भी हो जाता है अंडर सेक्शन 80C, बिकॉज आपने उस इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं किया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हुआ, क्योंकि एक बार आपकी इनकम का पार्ट बन गया
और एक बार उसकी 80C की डिडक्शन भी मिल गई। लेकिन जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, 5th ईयर का इंटरेस्ट है, सिर्फ 5th ईयर का इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होगा। रीजन बीइंग 5th ईयर के बाद आपने उस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को विदड्रॉ कर लिया, वो री इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो ओनली द 5th ईयर इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इसकी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिलती है, प्रिंसिपल अमाउंट की भी। इसका जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, लेकिन साथ ही साथ उसकी आपको डिडक्शन भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C अप टू द मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 इन अ ईयर। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट टैक्सेबल है क्योंकि वो री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू इन्वेस्टमेंट के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। 7.7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती है, इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है लेकिन डिडक्शन के लिए क्वालिफाई भी करता है। मिनिमम अमाउंट आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं है, 100 के मल्टीपल्स में कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉक इन पीरियड इसका 5 ईयर्स है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।